आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक मुस्लिम देश है जहां दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर बैन लग चुका है। एक समय तो ऐसा था कि इस मुस्लिम देश में पुरुषों को जबरन दाढ़ी कटवानी पड़ी, क्योंकि वहां दाढ़ी रखने को कट्टरता से जोड़ दिया गया। महिलाओं के हिजाब को भी इस देश में रूढ़िवादी माना गया। आज इसी मुस्लिम देश ने बता दिया है कि ईरान क्यों मारा गया है। ताजिकिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ताजिकिस्तान ने पहले कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जो विमेन है वो नकाब नहीं कर सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, गवर्नमेंट वर्कर्स जो है, वो किसी सूरत नमाज अदा नहीं कर सकते। रमज़ान के अंदर कोई चीज़ नहीं बांट सकता। कोई अगर मक्का मदीना से आएगा, मक्का से आएगा हज करके, तो उसका इस्तकबाल नहीं किया जा सकता। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस ताजिकिस्तान के अंदर लगी। अभी खबरें सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट वर्कर्स और बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। एक इस्लामिक देश ने ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत समेत दुनिया भर के मुस्लिमों के होश उड़ा दिए हैं। इस इस्लामिक देश ने अचानक तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। यहां तक कि कट्टरपंथियों पर भी जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। आप सोचिए कि ये सब कुछ अगर भारत में हो जाए तो बवाल मच जाएगा। दुनिया के कई देश भारत पर टूट पड़ेंगे। बोला जाएगा कि भारत में मुस्लिम खतरे में है। लेकिन जब इस इस्लामिक देश ने सड़कों पर नमाज पर बैन लगाया तो सब खामोश हैं। सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले लोगों पर बड़ा एक्शन लिया है। कजाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठनों को बैन किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो जन्नत में भी शैतान है। अब चौंक जाएंगे लोग कि जन्नत में कैसे शैतान हो सकता है। भैया ये तो अल कुरान गवाह है। एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को इंसान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई पाकिस्तान को झटका देने के लिए एक नहीं भाई तीन खबरें आई हैं। पहले तो तजाकिस्तान ने आप लोगों को पता होगा बुर्का और दाढ़ी रखने पर बैन कर दिया था। अब जो जुम्मे की नमाज होती थी वहां पर उसको भी है जो फ्राइडे को बंद कर दिया गया है। और ऐसा ही लो है जो असम के अंदर भी जो है लागू किया जा रहा है कि जो 2 घंटे की असम के अंदर जो टाइम मिलता था उसको है मुख्यमंत्री साहब ने बंद किया है। और जब पाकिस्तान को पता लगता है, आप लोगों को पता है भाई पाकिस्तान ठेकेदार है तमाम दुनिया का। आप लोग एक बार पाकिस्तान की स्पेशल महिलाओं के लिए रिएक्शन देखिए। आपकी क्या रिएक्शन रहेगा। वीडियो शुरू करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करें। कायरा साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं मुज़ाकरात पर तुम्हें आती हुई जो मिलिट्री कोर्ट्स पर आलमी दबाव है, सर ये बड़ा गैर मुतवक्की है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक, तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो वहाँ 98 गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान है, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इनकी गलत है। काफिर है फिर वो, काफिर है वो, जाहिर है। फिर ये दुनिया तो फिर हमें किसी और तरफ ही लेके जा रही है। हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके। हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब दिया है, उनको देख कर नहीं चलना। हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कितनी मुश्किलों से ये मुल्क बनाया। अगर हम भी रह रहे होते ना इस वक्त ब्रिटिश के नीचे और हिंदुओं के साथ, हमारे साथ भी यही होता। क्यों बैन की है इसकी हिस्ट्री पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक। तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं। अंदर हमारा देखिए, हमारा जो कल्चर है वो हिंदुस्तानी कल्चर है। हिंदुस्तानी कल्चर है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, हमारा मुस्लिम कल्चर है। जो आई फील लाइक असल में हुआ ये बिकॉज ताजिकिस्तान और रशिया जो थे वो उसका हिस्सा थे, देन दे गॉट डिवाइडेड। तो जो रशियन कल्चर था उसका ताजिकिस्तान के जो इस्लाम रिलीजन है उस पर इम्पैक्ट आ गया, बिकॉज जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से उनको आप नहीं करने देते। ये सिर्फ ताजिकिस्तान की कहानी नहीं है, 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान ने भी हिजाब बैन कर दिया है। हद हो गई, कुर्बानी पर भी बैन लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे है। आई गेस जब आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले करते जाते हैं और उसके बाद जो है मतलब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस है, हमें पता चल गया। हमारा एक बड़ी क्लियर जो 2 नेशन थ्योरी थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हमारा रिलीजन और हमारी वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू से। तो उनके साथ ऐसे नहीं हो सका जो उनके लीडर्स थे। तो आई गेस इस वजह से इम्पैक्ट जो उनके बुजुर्गों ने डिसीजंस लिए हैं वो अब उनके ऊपर आ रहे हैं। इनके लॉ बनाया है कि जो जुम्मा है जिसको मुसलमान बहुत बाबरकत दिन अपने लिए मानते हैं, इस दिन बहुत ज्यादा मुसलमान इबादतें करते हैं। उन्होंने जो 2 घंटे की जो छुट्टी है जो जुम्मे की नमाज के लिए दी जाती थी उसको खत्म कर दिया। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज
अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं। भारत में देखें तो 1937 से ही ये जो 2 घंटे की ब्रेक है ये दी जाती है, मतलब कि हम ब्रिटिश दौर की बात करें तब से ही ये जुम्मा का ब्रेक दिया जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में भी जुम्मे की 2 या 2.5 घंटे की ब्रेक होती है। अब इस पे जो है बहुत से मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये 2 रिलीजन के बीच जो है नफरत फैलाने वाली बात है। अगर ये जोड़ने वाली बात होती तो वो कभी इस तरह की डिस्कशन ना करते। अगर आपको ये 2 घंटे छुट्टी ज्यादा लग रही है कि भाई ये छुट्टी होगी तो हरज होगा, नुकसान होगा, तो 2 दिन की छुट्टी बंद कर दीजिए। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। ब्रिटिश का बनाया हुआ आसाम में एक लॉ चल रहा था कि भाई नमाज में 2 घंटे की आपको ब्रेक दी जाएगी। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी खाली केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके केक काटा गया। और मैंने कहा है कि भाई ये हलाल बर्थडे है, ऐसे बर्थडे मनाया जा सकता है और केक काटा जा सकता है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं अपने विधानसभा के पटल से, उन्होंने हमेशा हालात को मद्देनजर रखते हुए और रिफॉर्मेशन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कानून को पास करवाया है। अब देखिए, मैरिज, डिवोर्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मुसलमान लेकर के चल रहे थे वो 1935 का था, वो भी शरिया, वो भी ब्रिटिश, जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पर तो बात एक जुम्मे की नमाज की है ना, जो 7 दिन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है, 2 घंटे की ब्रेक। अगर ये ब्रेक खत्म हो गई जैसे, तो मुसलमान तो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जब अब एक लॉ ही खत्म हो गया, तो जब मुस्लिम ही खुश नहीं है तो ये रूल कमेटी के बीच ये लॉ क्यों पास किया गया? यहाँ पर जो बीजेपी के ऑपोजिट पार्टीज है, हमने उनको भी सुना है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ये जो तकसीम की जा रही है, अगर इस तरह से जो ये दूसरी कॉपी बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है, तो नाज़िर जी आप क्या कहें? क्योंकि ये सारी वो खबरें हैं जो ऑलरेडी आपकी नजर से गुजर चुकी होंगी, क्योंकि खुद बहुत से हिंदू जो है इस वक्त मुस्लिम का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब आती है बात कि क्या इस देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सारे विधानसभा में ये ब्रेक मिलता था क्या? असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद के विधानसभा में भी ये ब्रेक नहीं मिलता था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी, ये भी भाई हमारी बहन मुस्लिम है, यानी कि जो एक्चुअल इस्लाम है। मोदी साहब अभी गए थे, अरब कंट्रीज में गए थे, जो एक्चुअल मानते हैं इन चीजों को। पाकिस्तानी तो क्या भाई, ये तो कन्वर्टेड है, खुद चलते नहीं है। अभी मैंने कल ही वीडियो डाली थी, वो इनका जाकिर नायक है, पाकिस्तान के अंदर आया था, अभी वो युगांडा के अंदर गया हुआ है यही कारनामे करने, क्या कन्वर्ट करना, और वहां पर मटर गश्ती कर रहा है भाई, लुफ्त उठा रहा है, नील नदी में जंपिंग कर रहा है, ऊपर से रस्सी बांध के कुत्ते ना वो कर रहा है। यानी कि भाई ये हलाल है, फिर ये हराम है। यानी कि ये कुछ भी चीज हो, महिलाओं के लिए जब कोई रूल रेगुलेशन आता है उस पर हलाल और हराम देख लिया जाता है, बट नहीं, मर्दों के लिए कुछ नहीं है। देखिए अभी जो एक कंट्री है, दूसरी देश बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो भाई इन पाकिस्तानियों को क्यों ये इस चीज के ठेकेदार बनते हैं? यानी कि जब कहीं भूखमरी आ जाए तो उस समय तो भाई इनका बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। अभी भारत ने 1000 टन भेजे हैं चावल। आप लोगों को ना बता दो, साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, मेरा उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर 1000 टन परसों ही चावल भेजा है। मैंने कल उसकी वीडियो बनाई है, डाली है। तो भाई बांग्लादेश भूखा मर रहा है, दे दो भाई भाईचारे को, यहाँ भी बात करो भाई, वो तुम्हारे इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान भाई वो तुम्हारी इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तानियों भेजो, कुछ खाने के लिए भेजो, बातों के लिए तो भाई इनसे कितना बुलवा लो, बातों के लिए तो भाई एक से एक बढ़कर बातें तो ये पेलते रहते हैं, बट करने का कुछ नहीं है। क्यों भाई, खाने को तो कहाँ भेजेंगे, कहाँ, क्योंकि खुद खाने के लिए नहीं है, खुद पूरी कंट्री है जो भूखी मर रही है। बाकी देखिए भारत है, मोदी साहब कल भी प्रेस एक हॉल में यानी कि वो ब्रीफ देते हैं, वहां पर दे रहे थे, बता रहे थे वो कि अभी जैसे मुस्लिम कंट्री गए तो कहीं पे भी देश दुनिया में जाते हैं तो तमाम गले लगकर बोलते हैं कि आप लोगों ने जो कोविड में वैक्सीन पूछवाई थी उसके लिए आप हमारा तहे दिल से भारत शुक्रगुजार है हम भारत के, और आप ही हो जो हो भाई। बाकी आपकी क्या राय, जय हिंद, जय श्री राम।